चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। क्या कुछ करें, आइए सुनवा देते हैं। स्वदेशी का विचार हमारे लिए नया नहीं है। यह हमारी स्वतंत्रता का आधार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी विचारों से लेकर 1905 में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन हम सब जानते हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तक स्वदेशी ने हमेशा आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन हमें यही सिखाता है कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से यही प्रेरणा मिलती है। तभी वह हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न्याय की गारंटी भी दे सकती है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव है जब अपनी जरूरत की हर चीज हम खुद बनाएं। ये तभी संभव हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है, ये 3 स्तंभों पर आधारित है: स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी से अभिप्राय है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना। जो हम अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें। और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है। 1,60,000 हमारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हो गए हैं। पिछले दिनों इसरो ने भारत की पहली जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता ये बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भारत है। मुद्रा और पीएलआई योजनाओं द्वारा एमएसएमई और निर्माताओं को दिए गए सहयोग से हमारी स्वदेशी विनिर्माण क्षमता बहुत बड़ी है। हम सब जानते हैं हमारा कुल निर्यात आज $825 बिलियन तक पहुंच गया है। मित्रों, स्वभाषा का अर्थ हमारी भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना है। भारतीय भाषाओं में प्रशासन को संचालित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नया अनुभाग तैयार किया है, स्थापित किया है। और नई शिक्षा नीति
देश की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवित कर रही है। यह त्रिभाषी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अब MBBS, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं और इसी प्रकार स्वभूषा का जो अभिप्राय है, हमारी अपनी विरासत, स्वभूषा हमारी स्वयं की विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र को अपनाने से है। इस दिशा में आजाद भारत में पहली बार खादी और ग्राम उद्योगों का कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए पार हो गया है। हम सब देखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि खादी को हम अपनाएं और उसको लेकर के जो खादी उद्योगों का कारोबार है 1,70,000 करोड़ रुपए को ये पार कर चुका है। पिछले 10 वर्षों में इसके उत्पादन में 315% और बिक्री में 400% की वृद्धि हुई है। उत्पादन भी बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ी है। स्वदेशी हमारा अपना स्वयं का कपड़ा खादी, उसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना से देश के 750 से भी अधिक जिलों में 1200 से अधिक उत्पादों की पहचान भी हुई है।